बोलिए सतगुरुदेव की जय साहेब। कल मैंने आपसे नाम पर बातचीत की थी। साहब ने एक साफ संदेश दिया, ये आत्मा बड़े प्रबल शत्रुओं के हाथ में बांधी है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, एक बंधन नहीं है, बहुबंधन। जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीर। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूं भवजल माह, आप ही हम बह जाएंगे, जो न गहोगे बाह। की बल छूटे आपने, ये मनुष्य अपनी ताकत से नहीं छूट सकता है। श्रुत प्राण भव कहे उपाई, छूटे न अधिक अधिक अर्जाई। इस संसार में बड़े दुख है। सभी ने इस संसार को दुखों का घर कहा है। एक बार बादशाह आजम शाह सूफी संत थे। वो शमशान घाट में रहते थे। कुछ लोगों ने पूछा, ये संसार चला चली का मेला है, आप देख रहे हैं, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो बादशाह ने कहा, मैं संसार के लोगों को चार प्रकार से देखता हूं। एक तो मर चुके हैं, और एक जी रहे, एक मां के पेट में है, और एक आना चाह रहे हैं अपना कर्म भोग करके। जो मर चुके हैं वो कह रहे हैं, संसार के लोगों जल्दी मरो ताकि कयामत आए और हम कब्र के दुख से छुटकारा प्राप्त करें। जो मां के पेट में है वो कह रहे हैं, हमारे लिए अब स्थान दो कि हम आए संसार में। यानी संतो ये जग मुर्दा खाना, मनुष्य रंच भर नहीं सोचता है। हम सब देख रहे हैं, हमारे पूर्वज हमारे सामने इस संसार से गमन कर गए। प्राचीन काल में एक अच्छी परंपरा थी। लोग शमशान घाट में जब अंतिम संस्कार करने जाते थे, वहां थोड़ी देर प्रवचन होता था, लोग उदासी मनाते थे। आज शमशान घाट में भी जाकर आदमी जब चिता पर पार्थिव शरीर जल रहा होता है तो गप लड़ाते हैं। मनुष्य बहुत बदल गया भाइयों। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। आप हम सब देख रहे हैं कि हम एक निर्दयी ताकत के हाथ में। कभी कभी कोई आदमी की मौत हो जाती है, उसके 4-5 छोटे बच्चे बिलखते हैं, बीवी बिलखती है। अब वो बेचारी क्या करे, 4-5 बच्चे हैं, उनका
पोषण कैसे करे, बहुत रोती है। लेकिन काल पुरुष को दया नहीं आई कि इनके बच्चों को न ले जाए। एक विधान है, एक निरंजन का कटु विधान है, कर्म का फल भुगता है। तभी साहब ने अपनी वाणी में कितने सुंदर अलंकार से एक बात बोली, कर्म गत टारे ना है टरी, टारे नहीं टरे। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। वाह, बड़ी, वशिष्ठ से बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य नहीं, उन्होंने लगन धरी और सब चीज की थी, लेकिन सब अनहित होता गया। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। कितने कष्ट राम जी को उठाने पड़े, बहुत कष्ट। आप सोचे वो विभूतियां जो अवतार थे उनको भी, आप वासुदेव कृष्ण को देखिए, जरासंध के कारण से व्यथित होकर मथुरा छोड़ करके वो द्वारका चले गए थे। अर्थात तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। ये दुखों का घर है। अनेकों वाणियों में साहब ने प्रोत्साहित किया, चल अंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसार है। निसंदेह बड़ी जटिल स्थिति में आत्मा, बहुत जटिल स्थिति में आत्मा। तो बंधुओं, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। रघुवंश के महान प्रतापी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कर्म के कारण ही चंडाल के पास नौकरी करते थे, मुर्दे फूकते थे। आप विचार करें, ये कर्म थे। आज भी अगर आप काशी जाएंगे तो वहां राजा हरिश्चंद्र घाट मिलेगा। ये कथाएं नित्य आप हम सुनते हैं। ये कर्म, कोटि गौ नर प्रदान करत नित गिरकिट यौन पड़ी। राजा मृग करोड़ों गौएं दान दिया और गिरकिट की योनि में पहुंच गया। ये कर्म हुआ क्या? वो नित्य गायें दान करता था। एक बार एक ब्राह्मण को दान दिया गाय, लेकिन वो गाय क्या थी, गौशाला में फिर भागकर चुपके से आ गई। अब ब्राह्मण गाय को ढूंढने लगा। राजा के कर्मचारियों को पता नहीं चला। दूसरे दिन वही गाय उस ब्राह्मण के पड़ोसी को दान में दे दी। आपस में दोनों की नहीं बनती थी। जब दूसरा ब्राह्मण गाय लेकर घर पहुंचा तो पहले वाले ने बोला, ये गाय मेरी है। उसने कहा, ना, ये आज मुझे राजा ने दान में दी है। दोनों में विवाद होने लगा। राजा के पास पहुंचे। राजा से कहा, ये जो गाय है आपने मुझे कल दान में दी थी। गाय चरते चरते भगाई, वापस आपके गौशाला में आ गई। और आज आपने, ये मेरा शरीक ब्राह्मण है, इसको आपने दे दी। गाय तो मेरी है, प्रथम दान मुझे मिला है। राजा ने उसे कहा, आप 2-3 गाय और ले जाओ। अहंकार बहुत बुरी चीज होती है, जिद बड़ी बुरी चीज होती है, उसमें आदमी अपना विनाश कर देता है। दोनों में कटुता थी। उसने कहा, नहीं जी, मैं तो वही गाय लेना है जो मुझे पहले दान में मिली है। राजा ने समझाया, अब वो ऐसा घटना हो गई है, कोई बात नहीं, आप उसके बदले 2 गाय ले जाओ, 3 ले जाओ। ब्राह्मण नहीं माना। चलो, राजा ने फिर दूसरे ब्राह्मण से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देव, ये गलती हुई है कि ये पहले इसी की गाय थी,
गौशाला में आ गई, आज दान में तुम्हें दे दी मेरे कर्मचारियों ने। ऐसा करो, ये इसको गाय वापस दे दो, मैं आपको इस गाय के बदले और गाय देता हूं। उसने कहा ना, दान में दी हुई चीज को आप वापस नहीं मांग सकते। बड़ी असमंजस में पड़ गया राजा मृग, और वो दोनों कह रहे थे फैसला करो जल्दी। अब वो क्या फैसला करे, गर्दन यूं यूं कर रहा था। उत्तेजित होकर ब्राह्मण ने श्राप दिया, जाओ, किरले की तरह गर्दन यूं यूं कर रहे हो, तुम गिरगिट बन जाओ, क्योंकि गिरगिट गर्दन यूं करती। वो गिरगिट बन गया। ये कर्म के कारण। कोटि गऊ नृपदान करत नित गिरगिट योनि पड़ी। राजा बलि एक तो बाल ही था, एक बलि। 6 चक्रवर्ती राजा पृथ्वी पर हुए, उनमें राजा बलि भी था, परम दानवीर था। बलि चाहो वैकुंठ को, बलि तो वैकुंठ का राज्य चाहता था, और बलि पाताल धरी। कर्म के कारण उसे पाताल में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? राजा बलि के पास स्वयं विष्णु जी 52 अवतार में आए। 52 किसको कहते हैं? हर आदमी अपनी उंगली के अनुसार 84 उंगली होता है, कभी भी नाप कर देखना। हर आदमी अपने हाथ के अनुसार 3.5 हाथ होता है। हर आदमी की आंतें अपने हाथ के अनुसार 21 हाथ होती है, छोटी आंतें। हर आदमी का स्टमक अमाशय 1.25 हाथ की झोली होती है। हर आदमी के फेफड़े उसकी उंगली के अनुसार 7 उंगली होते हैं। हर आदमी का दिल उसकी उंगली के अनुसार हार्ट 5 उंगली का होता है। हर आदमी का पित्ता 3 उंगली होता है। तो जान करके विष्णु जी 52 अवतार में बौने होकर उनके पास आए। लोग बौना समझते नहीं है, कहते हैं बौना। बौने का मतलब होता है, वो ये मानते हैं छोटा, यथार्थ में जो 52 उंगली का होता है उसको बौना कहते हैं। और कहा राजा बलि बहुत दानवीर थे, उससे देवता लोग भी भय खाते थे। अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग की आकांक्षा कर रहा था, राज्य का। इस तरह स्वर्ग का राज्य ध्रुव प्रहलाद को भी 60,000 वर्ष के लिए मिला था, तब के कारण। आकर के 52 अवतार में राजा बलि से कहा, महाराज वो मुंह मांगा दान देते थे। उसने कहा महाराज, ब्राह्मण रूप में आए। बोला क्या चाहते हो? बलि ने पूछा। बोला मुझे 3.5 कदम जमीन चाहिए, जहां मांगू वहां देना। राजा बलि ने सोचा 3.5 कदम जमीन कौन सी बड़ी होती है, जहां भी मांगेगा दे दूंगा। पहले लघु रूप दिखाया था, बाद में जब बलि ने वायदा किया विशाल रूप धारण कर लिया। एक पांव से पूरा पाताल नाप दिया, एक कदम से पूरी धरती नापी, एक कदम से पूरा अंतरिक्ष नापा। बोला आधा कदम और चाहिए। बलि ने कहा मेरा 3 लोक पर अधिपत्य है। आप सोचे कितना शक्तिशाली था। और कहां से दूं? बोला पीठ नपाए, पीठ नपा करके वो आधा कदम दिया। तब 52 ने
विष्णु जी ने कहा अब तुम पाताल में जाकर रहो। बलि चाहो पाताल को भेज दियो वैकुंठ, बलि चाहो वैकुंठ को भेज दियो पाताल, ये कर्म। आगे साहब क्या कह रहे हैं, नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। आगे साहब एक बात कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी होके रही। हाँ, होनी होके रही, इसका मतलब है हम सबको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। पर आगे साहब सांत्वना दे रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओट। मैं आपको बताता हूँ, नामदान के बाद आपके विचारों में, आपके अंतःकरण में जो परिवर्तन है उसका आधार बताता हूँ, सुनना। मनुष्य जो भी संचित कर्म है वो अंतःकरण में संचित होते हैं, जमा होते हैं, उसके अनुसार फिर अंतःकरण बनता है। इसको साहब कह रहे हैं कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। इस कर्म के अनुसार अगर आपकी टांग टूटनी है तो वो बुद्धि आपको ऐसा प्रेरित करेगी, छत पर जाओगे, छत पर जाकर के फिर कैसा होगा, बुद्धि ऐसा प्रेरित करेगी, आपका ध्यान कहीं इधर उधर जाएगा और गिर पड़ोगे, आपकी टांग टूटेगी। यानी ऐसा विधान है, कर्म का फल देने के लिए अंतःकरण में शक्ति खुद मौजूद है। ये शरीर की संरचना बहुत डिफिकल्ट है, तभी तो साहब कह रहे हैं ये पूरा सिस्टम इसके अंदर है। जैसे आप छोटे से ऐप में और अपने कंप्यूटर में कितनी चीजें अपलोड कर देते हैं, तभी तो कहा ये काया है समृत केरी, काया की गत कहो नहरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। पर आगे कह रहे हैं कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओट। इसलिए नामदान के बाद आपके पूरे कर्म कट गए। अब लोग बहुत इस पर डिबेट करते हैं। सब मिलाकर मैं बोलता हूं, धर्म में जो धुंधता है आजकल निशाने पर मैं हूं। मेरे बताए हुए फार्मूलों पर आगे लोग इसको तोड़ मरोड़ करके नेट में डाल रहे हैं, आप चेक कर लेना। अगर मैंने कबीर हनुमान गोष्ठी पर बातचीत की, पहले कभी किसी ने उस पर गौर नहीं किया था, बाद में वो मेरे ही शब्दों को तोड़ मरोड़ करके नेट पर डाल देते हैं और लिखते हैं ये जरूर देखना। फिर आदमी देखता है, इससे उनकी व्यूवर्टी बढ़ती है, पैसा मिलता है। उन्हें न तो हनुमान जी से कुछ लेना है, न कबीर साहब से कुछ लेना है। तो बंधुओं, कोटि कर्म बल में कटे जब आवे गुरु की ओट। आइए, बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, आप भरोसा करना। सार शब्द का पावे भेदा, कहे कबीर सो हंस अखेदा। खेद कहते दुख को, अ नकारात्मक है। एक मानना होता है, एक अवमानना, अ नकारात्मक है, और कहीं कहीं असकारात्मक भी होती है। आज पूरे जीवन के लिए कहते आजीवन, देखो सकारात्मक हो गई। व्याकरण, सबसे बड़ा विशाल व्याकरण हिंदी संस्कृत का है। कह रहे हैं जब नाम की ताकत आ जाती है तब आत्मा अखेदा, यानी सब कष्ट मिट जाते हैं। सार शब्द निअक्षर आई, गहे नाम तय संशय नहीं। कह रहे नाम के बाद शंकाएं खत्म हो जाती है। एक वृद्ध सज्जन था, मैंने पूछा बाबा आपके बाद डॉक्टर भी, जब आपके बाद नाम के बाद कैसा अनुभव हो रहा है आपको? भाई डॉक्टर भी जिस मरीज की का इलाज करता है ना, फिर उससे पूछता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मेरे उपचार के माध्यम से तुम्हारे रोग का निराकरण हुआ कि नहीं। इस तरह मैं बुजुर्ग से पूछा। बड़ी अच्छी बात बोली। बोला गुरुदेव पहली बात मेरी भटकना खत्म हो गई। मैंने पहले भी बहुत गुरु किए थे लेकिन मुझे अंतर शांति नहीं मिलती थी। तभी भी मैं सोचता रहता था कुछ जो चाहिए नहीं मिला है।
लेकिन आपसे दीक्षा लेने के बाद मेरी भटकना बंद हो गई। मैंने कहा वेरी गुड, सच है। मैंने कहा बाबा और कुछ? बोला हाँ गुरुजी। दूसरी बात यह है कि नाम लेने के बाद जगत के पदार्थों के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन खत्म हो गया। पहले था और बोला बस आपकी कृपा है, एक संतोष है, और लगता है हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमारी सुध लेने वाला कोई हमारे साथ है। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहते हैं दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे मुक्ति ने छोड़े साथ। अब साहब कह रहे हैं गहे नाम तय संशय नहीं। संशय शंकाओं को कहते हैं। संशय का निर्मूल नाम से ही होगा, अन्यथा मन काबू कभी भी नहीं हो सकता है। ये मैं हठ और दृढ़ उससे नहीं कह रहा हूं, दृढ़ता से कह रहा हूं, नाम के बिना आदमी शुद्ध कभी नहीं हो सकता। सार शब्द जो पावे प्राणी, सतलोक माहे जा समावे। सार शब्द जो प्राणी पावे, सत्यलोक में जाए समा। अभी यहां साहब फिर एक बात की पुष्टि कर रहे हैं, नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल किया, संभव है ये पहले भी बोला हूं मैं। बोला गुरुजी पहले आपका ध्यान आता था हमें, आप हमसे बातचीत करते थे, अभी शायद आप हमारा नाम भी भूल गए होंगे। अब मैं 15 लाख लोगों को जब दीक्षा दिया हूं तो सबका नाम तो मुझे याद नहीं होगा ना, अलग बात है। अब वो क्या बोल रहा है, मुझे शक है कहीं काल पुरुष हमें मारने आए, आपको पता ही नहीं चले, वो हमको उठा के ले जाए। देखो कैसी कैसी शंकाएं लोग अपने निराकरण के लिए पूछते हैं, अच्छी है। वो कम से कम परमार्थी जीव तो था ना, उसने ये तो फिक्र की ना कि मरने के बाद गुरु सहारा होता है, गुरु को कहीं पता ही नहीं चले तो कैसा हो जाएगा। मैंने कहा बाबा मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अपना ध्यान मेरे शब्दों पर रखना, और जो मैं पूछूं उसका जवाब आप पूरी ईमानदारी से देना। मैंने कहा आपको लगता है क्या कोई ताकत आपके साथ है? बोला हाँ। मैंने बोला बस वही ताकत तो साथ ले चलेगी। नाम पाए सत्य जब बीरा, संग्रहों में दास कबीरा। शंकाओं का निराकरण पूरे रूप से करना चाहिए। कहे कबीर विचार के सुनो साध धनराज, अमर मूल्य शब्द हैं ताकर अस प्रकाश। वो नाम में इतनी ताकत है। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसागर जाए। अमर मूल ग्रंथ में सारा, बिना नाम नहीं हंस उबारा। किसी भी कीमत में यह नाम की ताकत के बिना पार नहीं हो सकता। तभी तो साहब बोल रहे हैं, कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। नानक देव जी ने तो नाम के बिना ऐसे कहा, नाम बिना विष्टे का कीड़ा। साहब कह रहे नाम बिना सब झूठ बखाना, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कभी भी नहीं हो सकता है। कोटिन भान करे जो कोई, पकड़ कर नाम का झाड़ू, सभा कर हुजरे दिल को। मुताले जो हुआ तुमसे, उसे दिल से बुलाता जा। तो नाम आपका अंतःकरण शुद्ध करेगा। नाम के बिना और कोई संसार सागर से पार और यतन नहीं तरन को। साहब ने इतना कंसंट्रेट होकर के नाम पर बात बोली है, हे धर्मदास, और कोई यतन ही नहीं है, साधन ही नहीं है। ठीक वैसे ही अंधकार की निवृत्ति के लिए मात्र एक उपाय है, प्रकाश। अलग बात है हम प्रकाश का सृजन किस रीत से कर रहे हैं, पर नाम बिना सूनी शरीर। कह रहे साहिब कबीर है, नाम बिना सूनी शरीर।
सार शब्द गुरु पद प्रतीति, हाँ पद चरण को कहते हैं। अगर आपके पास विश्वास नहीं तो पूरा जन्म भर बैठे रहना, कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए विश्वास चाहिए। अब यहां साहब कह रहे सार शब्द गुरु पद, पद चरण को कहते हैं। सार शब्द गुरु पद प्रतीति, कहे कबीर चले जम जीती। भरोसे के बिना कुछ भी नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा विश्वास की पूरक है। जो श्रद्धा है ये विश्वास की पूर्वक है, मां है। इसी श्रद्धा से ही भरोसा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए श्रद्धा विहीन जो है वो कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा पुरुष दया से दर्शन पाया। वाह, यहां नानक जी एक बात कह रहे हैं, जिसका पूरब लिखिया से गुरु चरण गए। सेवा कीन साधु कहा है, लोग जाए के हंस कहा है। अब यहां कह रहे हैं सेवक वही है जो सेवा करे। साहब ने तो हर शब्द खुला खुला बोल दिया। एक नाम की शोभा कह लग कहूं बखान, सत्य नाम जो जानिए सोई संत सुजान। कोटि नाम संसार में, एक दो नहीं बोल रहे हैं, करोड़ों कोटि नाम संसार में, तिन से मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला को है। अब यहां क्या करे, गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म सराय। सराहने का मतलब बिता दे। इसलिए नाम और गुरु की महिमा इतनी अनंत कह दी कि उसका वर्णन करना बाकी नहीं है। सत सहदानी तो है समझाई, अमर मूल का मैं देखो आई। बोला है धर्मदास, मैंने सही सैदानी परिचय तुम्हें दिया। अब खुद अपने हृदय से देखो कि तुम में कैसा परिवर्तन आया। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। कोटि जन्म का पातक हुई। कोटि जन्म, जन्म एक नहीं, जन्म अनेक का। कोटि जन्म का पातक होई, करोड़ों जन्म का पातक पाप क्यों ना हो। कह रहे कोटि जन्म का पातक हुई। कोटि जन्म का पातक हुई, नाम प्रताप जाए सब खोई। नाम की ताकत से वो सब खत्म हो जाएंगे। भाई पुष्टिकरण के लिए प्रमाण दिया जाता है। मैंने प्रमाण पर आपको वशिष्ठ जी के ने प्रमाण की परिभाषा, आवश्यकता, महत्ता बड़े सुंदर तरीके से कही थी। आप ध्यान देना, 2 दिन पहले मैंने योगा वशिष्ठ के माध्यम से इसका निरूपण किया था। लेकिन एक बात है, स्मरण करना सबसे जटिल काम है। कामी क्रोधी आलसी, कामी क्रोधी आलसी, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। अब बताता हूं क्यों। कामी क्रोधी आलसी, इनसे भक्ति नहीं होगी। कामी का हमेशा ध्यान नारी में रहेगा। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु धाम, कबीर का गुरु संत है और संतों का गुरु नाम। इसलिए वो ईश्वरीय ऊर्जा काम में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए तो कहा, जब काम आकर तन में उमगे, जब काम लहर उमगे तन माही, उस समय आप सुरती में हो जाना।
वही काम का आनंद जो है, काम की वृत्ति वो आनंद में बदल जाएगी। इसी को कुछ लोग कह रहे हैं भोग से समाधि तक। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। और क्रोधी की बुद्धि क्षीण हो जाती है। आप क्रोध से बचना। आपका किया हुआ क्रोध, आपकी की हुई ईर्ष्या अगले के लिए हानिकारक हो या ना हो, अलग बात है, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करके जाएगी। इसलिए बचना। नाम गए सुरमा जाने, बिना नाम सब कायर सुहाने। और कायर क्यों कहा? आलसी। आलसी हाथ पांव नहीं हिलाता है। साहब कह रहे हैं, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, ये नहीं भक्ति कर पाते। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सबको है। क्यों? सबसे बोरा उठाना मुश्किल नहीं है, भागना मुश्किल नहीं है, ताकत का काम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसंट्रेट होना मुश्किल लगता है। वहां मन का सहयोग नहीं मिलेगा आपको। इसलिए वो सोचता है सो जाओ, चलो कोई बात नहीं। हम जानते हैं सोने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। उठ जाग मुसाफिर जाग बतेरा, सो लिया। पहले सोया मात गोद में, उल्टे पांव पसार। सोया तब भी था ना, नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। मैं देखता हूं कुछ ऐसे आलसी लोग हैं, बिल्कुल बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते। आपसे एक प्रार्थना करूंगा, आप सूर्य उदय से पहले जरूर उठना। जब तक सूर्य नहीं उगा है तब तक का टाइम ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्य उगने के बाद में दूसरा पहर शुरू हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति पर एक बहुत बड़ी दात होती है मालिक की। वो आदमी निरोगी रहेगा, बुद्धि उत्तम रहेगी, तन में आलस नहीं होगा। इसलिए आपको जल्दी सोना होगा। अपनी दिनचर्या ठीक करो ना। साहेब के भजन का 10 रखिया केड़ा वेला बंदिया, उसका टाइम ही नहीं आदमी नियुक्त करता है। जासे नाथा आदि का बिसर गया था ठोर, कहे कबीर ये बीच ही भलक और की और। हमें ये चीज सोचनी होगी। अक्सर वैद्य और चिकित्सा विज्ञान भी कहता है रात में ज्यादा रात जागने वाला आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। जीव जंतु पशु पक्षी कितने प्रासंगिक है, आप कभी भी देखना। ये अंधकार में, अंधकार है निशा, रात्रि, नींद। इसलिए वो कभी भी न तो कुछ खाते हैं न तो घूमते हैं, खामोश बैठ जाते हैं। अगर आप दिन में 10 घंटे नींद कर रहे हैं, आप कोशिश करो दिन में सोने से बचने की। वो नींद जो है केवल मात्र समय जाया करने वाला काम है, अज्ञान में गोते खाने वाला काम है। पर हाँ, 10-5 मिनट की झपकी अगर आप थकान को हटाने के लिए कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जापान में जगह वो अच्छी बात है, ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। पर आलसी की तरह बिस्तर में पड़े मत रहना। दिन में 10 घंटे सोना, रात्रि का 1 घंटा उसके बरोबर है। ये वैसा ही है जैसे दिन वाली नींद आपकी कोशिकाओं को का अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाती है। उस समय हमेशा ये लगता है दिन है, आप कुछ याद लेकर सोते हैं। रात्रि में निश्चिंतता होती है। जब रात्रि में मनुष्य सोता है तो बड़ा निश्चिंत होकर के सोता है और बाहरी व्याधान नहीं होता है। इसलिए अक्सर जो रात में अधिक सोने वाले लोग हैं उनको रोग बहुत होंगे। दिन में सोना, डॉक्टरों से पूछो, वो पता है क्या कहते हैं हॉस्पिटल में जब फेरा करते हैं तो कहते हैं दिन में नहीं सो, अपने को थकाओ, रात में सोना। इस तरह बंधुओं, अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक साधन है प्रकाश।
अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह सुमरन बहुत जरूरी है। नाम बिना सब विद सोहीना, नाम बिना ज्ञान विहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना सो पापी लइए। यानी आपका मन प्रबल है, आपसे जो चाहे करा लेगा, आपको गुमराह कर देगा। लेकिन जब नाम की ताकत होगी, मन का जोर नहीं चलता है। जहां नाम तह काम कालगत नाही, नाम बिना सब काल की छाई। इसलिए ये नाम की बहुत बड़ी महत्ता है। आप देखो, पहले नाम का महात्म था नहीं। सतयुग सतयुग में सत्य का महात्म था। त्रेता तप है, त्रेता में तप, द्वापर पूजाचार, द्वापर में यज्ञ पूजा आचार ये था। कली में ये सब ना बने, केवल नाम आधार। ये महान संत रविदास जी महाराज बोल रहे हैं, और रामायण भी तो बोल रही है ना मेरे भाइयों, कली में केवल नाम आधारा, समर समर भाव उतरो पारा। साहब भी तो कह रहे ना, कली है नाम प्रताप धर्मन, हंस लोक सदा वही, और युक्त नहीं तरन को। कह रहे और कोई साधन ही नहीं है, विश्वास शब्द समा वही। यानी कली है नाम प्रताप धर्मन, हंस लोक सदा वही। ये आत्मा उस देश में जाएगी। और जतन नहीं तरन को, और कोई तरने का जतन ही नहीं है। इसलिए सुमरन बहुत जरूरी है। नाम जान सोई गुण आगर, नाम जान पहुंचे सुख सागर। नाम हमी अमोल अविचल अंक बीरा पावही, तज काग चाल मराल मत गए। मराल हंस को कहते हैं। कौए वाली चाल छूट जाएगी, हंस वाली आ जाएगी। अमर लोक सदावेगी। जिन सदन दीपक बिना नहीं मिटत है अंधियार। सदन, घर को भी सदन कहते हैं। जैसे घर का अंधकार दीपक के बिना नहीं हट सकता है, तिम नाम बिन सुनदास धर्मन नहीं घट उजियार। हे धर्मदास, इसी प्रकार नाम के बिना हृदय प्रकाशित नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत अपेल है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भांत करे जो कोई। आप हर चीज़ अपने लिए करते हैं, शरीर के लिए तो करते हैं ना मेरे भाई। नहाते हैं, धोते हैं, दिशा मैदान जाते हैं, वो शरीर की बाकी प्रक्रियाएं करते हैं, भोजन आदि लेते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कोई भी टाइम नहीं। साहिब के भजन का दस रखा किरा वेला बेला। इसलिए चलते फिरते भी श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास ना खोए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।